कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का नमाज के वक़्त फ़ौरन दुकानें बंद कर देना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ रखते थे कि जमात का वक़्त हो गया। देखा कि फ़ौरन सब के सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके मस्जिद में दाखिल हो गए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्हीं लोगों की शान में ये आयत नाज़िल हुई, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। आयत शरीफा का तर्जुमा ये है कि इन मस्जिदों में ऐसे लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जिनको अल्लाह की याद से और बिलखुसूस नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न ख़रीदना गफलत में डालता है न बेचना। वो ऐसे दिन की पकड़ से डरते हैं जिसमें बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग तिजारत वग़ैरह में अपने अपने कारोबार में मशगूल होते थे, लेकिन जब आज़ान की आवाज़ सुनते तो सब कुछ छोड़कर फ़ौरन मस्जिद में चले जाते। एक जगह कहते हैं, खुदा की कसम ये लोग ताजिर थे मगर इनकी तिजारत उनको अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ रखते थे कि आज़ान हो गई। उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने सामान को छोड़कर नमाज की तरफ चल दिए। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यही लोग हैं जिनको अल्लाह जल्ल शानुहु ने ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह से याद फरमाया। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन जब हक़ ताला शानुहु तमाम दुनिया को एक जगह जमा फरमाएंगे तो इरशाद होगा, कहाँ हैं वो लोग जो खुशी और रंज दोनों हालतों में अल्लाह की हम्द करने वाले थे। तो एक मुख्तसर जमात उठेगी और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर इरशाद होगा, कहाँ हैं वो लोग जो रातों में अपनी ख्वाबगाह से दूर रहने और अपने रब को खौफ और रग़बत के साथ याद करते थे। तो एक दूसरी मुख्तसर जमात उठेगी और वो भी जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएगी। फिर इरशाद होगा, कहाँ हैं वो लोग जिनको तिजारत या बेचना अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकता था। तो एक तीसरी जमात मुख्तसर सी खड़ी होगी और जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिल होगी। उसके बाद बकिया लोगों का हिसाब शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, सहाबाए किराम की ज़िंदगी और उनके आमाल ये हमारे लिए मशाल राह है। हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अंबियाए किराम की ज़िंदगी को खोला और उनके बाद हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सहाबाए किराम की ज़िंदगी को खोला और हयातुस सहाबा किताब इसकी ऐन शाहिद है। और सहाबाए किराम की ज़िंदगियां हमारे लिए मशाल राह हैं। हर शोबे के अंदर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दीन के अंदर कामिल और दीन में आगे चलने वाले नहीं बल्कि सबक़त करने वाले, इसी उनकी सबक़त को कुरान ने कहा, वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, कि ये इस तरह सबक़त करने वाले कि एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले। सबक़त कहते किसे हैं? मुसाबका कहते हैं एक दूसरे से मुकाबले में आगे बढ़ना, इसको मुसाबका कहते हैं। और सहाबाए किराम की ज़िंदगियों में ये चीज़ हमें मिलती है कि उनका जब भी मुसाबका हुआ, जब भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो दुनिया के पीछे नहीं, मालो मता के लिए नहीं, घर बार कारोबार ख़ानदान के लिए नहीं, ओहदा मनसब डिग्री के लिए नहीं,
بلکہ جب بھی ان کا مقابلہ ہوا آخرت کے بارے میں ہوا کہ آخرت میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، شعبہ خدمت میں آگے بڑھ جاؤں، نماز میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، قرآن کی تلاوت میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، آخرت للہیت معرفت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ذوق کے مطابق جو جس شعبے میں آگے بڑھا اللہ نے اسے اس شعبے کا امام بنا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صداقت کے امام بنے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا عدل قائم کیا امام العادلین بنے، اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا حیا عطا فرمایا کہ وہ حیا کے علم بردار بن گئے، اللہ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ الغالب بنایا۔